मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोगों को हमने कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय जिसमें हाइड एंड डिस्टेंस या फिर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 की हमने पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम 6 सवाल बता चुके हैं। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 से आज बताएंगे और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। इसमें कहा भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहला काम हम भूमि प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमने भूमि बना दिया, ठीक है। और उसके बाद भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, अब सबसे पहले भूमि के किसी, ये मान लीजिए चाहे यहाँ कहीं किसी बिंदु पर हम एक भवन, देखिए भवन, इसको हम भवन बना देते हैं। इस भवन की ऊंचाई दिया 20 मीटर ऊंचे, हमने 20 मीटर ऊंचा इस भवन की ऊंचाई कर दिया। भवन के शिखर पर, शिखर माने सबसे ऊंचा ये शिखर होगा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार की, अब इसके शिखर पर एक मीनार देख लीजिए, ये मीनार लग गई है, ये मीनार है प्यारे छात्रों। शिखर संचार के एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर देखिएगा, एक संचार मीनार के तल, अब संचार मीनार, ये मीनार होगा, अगर मीनार का तल होगा तो यही होगा, तो इसके इस तल से प्यारे छात्रों, मीनार के तल से कितना कोण बना रहा है, 45 अंश बना रहा है। और उसके बाद फिर प्यारे छात्रों, तल, मीनार के तल और शिखर के, अब इसके इस मीनार के शिखर से कितना कोण बना रहा है, उसी जगह पे 60 अंश बना रहा है। ये सब किताब में दिया है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है प्यारे छात्रों। मीनार की ऊंचाई यही इतनी है, यही हमको ज्ञात करनी है। तो हम इस पूरे को कैपिटल एच अगर मान लेते हैं तो ये 20 मीटर है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये इतना दूरी 20 मीटर है, हमने इसको एच मान लिया, तो प्यारे छात्रों ये क्या होगा, हो जाएगा एच प्लस 20। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये चित्र इस प्रकार से बन गया। अब स्वतंत्र है, आप कहीं चाहे जैसे ABCD लिख सकते हैं। ये चित्र बनाने का तरीका हो गया। अब प्यारे छात्रों, आप लोग इन सवाल को देखेंगे, हमको बस केवल इतना ही निकालना है। तो इतना निकालने के लिए हम क्या करें, मान लेते हैं, इसको भी यक्ष मान लिया, लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत आसान है। माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक है। और तथा ये देखिए, जो जमीन पर बिंदु है B से C के बीच की दूरी x है, तथा क्या कहते हैं, ये क्या है, ये था मकान और जहां पर 45 अंश का कोण बना रहा है, उस बिंदु के बीच की दूरी माना x है, माना BC बराबर x, ठीक। चलिए प्यारे छात्रों, अब हम सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। जब तक इसका मान नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। और इसका मान निकालने के लिए प्यारे छात्रों देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज प्यारे छात्रों क्या है, DCB या BCD, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो जरूरत है वही लिख सकते हैं। BCD में प्यारे छात्रों हमको आधार निकालना है, लंब दिया गया है, थीटा भी दिया गया है, तो हमने पहले ही बता दिया था। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, tan थीटा के स्थान पे कितना प्यारे छात्रों, 45 अंश है, तो हम 45 अंश लगा दिए। इसका मान होता है लंब बटा आधार, अर्थात 20 बटा x।
आप सभी लोग जानते हैं tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है और 20/x। तो x बराबर प्यारे छात्रों आ गया 20 मीटर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दूरी कितनी है, 20 मीटर। अब प्यारे छात्रों हम पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो ये तभी तो ये दूरी आ जाएगी ना। तो हम बड़े वाले त्रिभुज में करते हैं पुनः समकोण त्रिभुज बना देते हैं, केवल चिन्ह समकोण त्रिभुज का है ACB या BCA में। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये बड़े वाले त्रिभुज का जो थीटा हो कितना है, 45 अंश है। इसमें भी हमको ये वाली दूरी 45 नहीं बल्कि 60 अंश है। इसमें भी हमको क्या करना है, यही इतनी निकालनी है, ये प्लस ये मतलब ये पूरा लेना ही पड़ेगा। तो और ये पता ही हो चुका है, ये निकालना है तो भी tan A का ही हम प्रयोग करेंगे क्योंकि लंब और आधार में ही बातचीत चल रही है। तो tan 60 अंश, क्योंकि थीटा हमारा 60 अंश है, पूरा कोण होगा 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब माने h प्लस 20 है, h प्लस 20 बटा आधार कितना छात्रों, x है। x माने कितना दिया गया है, पहले से हम निकाले हैं, x माने 20 है। अब प्यारे छात्रों इसका मान क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं √3 होता है और यहाँ से h प्लस 20 बटा छात्रों 20। अब प्यारे छात्रों हम बगल कर देते हैं, देखिए ये तिरछा गुणा हो जाएगा, h प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20√3। तो h बराबर हम करते हैं 20 कॉमन लेते हैं, √3 - 1 यही मीटर। तो h का मान पूरा निकल गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें कुछ समस्या भी होती है तो आप √3 का मान 1.732 रख देंगे, तो 20 का गुणा कर देंगे, दशमलव में भी आ जाएगा। अगर और भी कहीं और ज़्यादा मान भी आया होगा तो 20 इंटू इसका मान होता है 1.732 - 1। तो प्यारे छात्रों बराबर 20 इंटू, अब घटाएंगे हम तो इसके स्थान पर 0.000 लिख सकते हैं, तो 7.732। अब प्यारे छात्रों देखते हैं क्या आता है, 2 दूना बराबर हम करेंगे, 2 दूना 0 तो रहेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो अब कई अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो प्यारे छात्रों ये भी हो सकता है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप इस प्रकार जो आपके बुक में जैसे भी हो पूरा हम लगा दिए हैं और आगे हम बता देते हैं आप लोगों को। प्यारे छात्रों अब सवाल नंबर 8 आप लोगों के बीच में है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब रही बात पेडेस्टल क्या चीज है, आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं कोई मूर्ति रखी जाती है तो नीचे कुछ फाउंडेशन बना होता है, नीचे कुछ फाउंडेशन बना होता है ना, ताकि जैसे अभी आप, हाँ एक मूर्ति हम बताए जैसे BR अम्बेडकर जी की मूर्ति आप जगह जगह पर देख रहे होंगे, अगर उनकी मूर्ति रखी होगी तो नीचे कुछ चौखट टाइप का ऐसे बना होगा, तब ऊपर मूर्ति उनकी जैसे नीचे ऐसे कुछ बना रहता है, तब ऊपर ऐसे कुछ मूर्ति बनी रहती है ना। तो जो यही नीचे बना रहता है यही पेडेस्टल है, ठीक है। तो अब हमने उनका उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि आप लोगों को हर जगह दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं जरूर दिख जाते होंगे, इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया। तो अब हम आप लोग पेडेस्टल बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए ठीक, सबसे पहले हम एक पेडेस्टल बनाते हैं। एक पेडेस्टल दिया है, सबसे जो पहले दिया है उसी को बनाए, देखिए हम इधर बना देते हैं चित्र, दिया है एक पेडेस्टल। तो पहला काम ये हमने पेडेस्टल की लाइन खींच दी, समझ में आ रहा होगा। ये जमीन है, ये जमीन है, ये पेडेस्टल यहाँ तक का क्या है, पेडेस्टल हो गया। एक पेडेस्टल के शिखर पर अब इस पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति है, ये मूर्ति, ये तो पेडेस्टल है और ये मूर्ति है, ये क्या छात्र मूर्ति है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। कहाँ तक है ये ऊंचाई प्यारे छात्रों, यहाँ तक है 1.6 मीटर, इतना हो गया मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से,
अब भूमि के कहीं बिंदु से, कहीं एक भी, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, अब मूर्ति का जो शिखर होगा सबसे ऊपर होगा ना, तो ये हुआ मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो यहाँ से कहने का मतलब यह, मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ तक का कोण कितना है प्यारे छात्रों, यहाँ तक का कोण है 60। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसी बिंदु से, अब मतलब कहने मतलब जहाँ से 60 अंश, तो वही बिंदु आप, और दूसरी जगह कहीं नहीं, उसी बिंदु से पेडेस्टल, अब पेडेस्टल बात आई, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। अब पेडेस्टल का शिखर यही तो होगा, पेडेस्टल वाला शिखर यहाँ होगा, तो यहाँ से इसी बिंदु से इसका कोणवा कितना है, ये कोणवा कितना है, ये प्यारे छात्रों दिया गया है 45, ये पूरा 60, ये पूरा प्यारे छात्रों 60 अंश है, और ये यही हल्का सा इतना पेडेस्टल के शिखर के जो है वो कितना है छात्रों, 45 अंश है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे छात्रों पेडेस्टल यही इतना तो है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया यक्स, और जो ये भूमि है इसकी दूरी हमने क्या मान लिया प्यारे छात्रों, यक्स। आप स्वतंत्र पूर्वक आप ये नाम रख दीजिए। तो चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत विधिवत। तो चलिए छात्रों, सवाल तो आप लोग लगा ही सकते हैं, हम वैसे लगा देते हैं इस सवाल को। सबसे पहले लिखेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। और उसके बाद भूमि से बिंदु, पेडेस्टल से बिंदु के बीच की दूरी यक्स है, अर्थात BC बराबर हमने भी क्या माना, यक्स मीटर। अब प्यारे छात्रों हमको इसमें उसमें संबंध निकालना है, तो इसमें और ये कोण दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं लंब, आधार और क्या थीटा, तो क्या लगाएंगे tan। तो समकोण त्रिभुज प्यारे छात्रों किसमें, समकोण त्रिभुज इसमें DCB या BCD में। तो अब हम देखेंगे BCD में क्या है, tan थीटा के स्थान पर ये वाला कोण 45 अंश तो है ना, tan 45 अंश, लंब बटा आधार अर्थात h बटा x, इसका मान 1 होता है, h बटा x बराबर h या h बराबर x। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर पुनः बड़े वाले त्रिभुज में, पुनः ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ACB या BCA में प्यारे छात्रों। अब इसमें भी क्योंकि लंब आधार वही काम था फिर है, तो हम क्या लगाएंगे, tan 60 है, जिससे पहले वाले वीडियो में हमने साफ विधिवत बहुत कार्य बताया। तो ये देखिए, अगर ये पूरी लंबाई देखेंगे तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा यहाँ तक का कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों, यहाँ तक का h प्लस 1.6 ही तो होगा पूरा, तो हम h प्लस 1 क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। और नीचे प्यारे छात्रों कितना है, BC आधार माने यक्स है, और यक्स माने h ही रहेगा, इसका मान कितना √3, ये तो h है ना, यहाँ से देख लीजिए इसका मान h ही निकला है ना, h लिख देते हैं क्योंकि हमको h की जरूरत, इसलिए h सबको h लिख देते हैं जहाँ जरूरत है, बस प्यारे छात्रों। और अब पक्षांतर करते हैं, तो h कॉमन लेके h बराबर देखेंगे छात्रों, h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा 1.6 बटा √3 - 1 होगा ना। परमेयीकरण कर दीजिए, तो परमेयीकरण करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब प्यारे छात्रों देखेंगे तो 1.6 ऊपर √3 + 1 नीचे कितना, a² - b² वाला फार्मूला होगा कि नहीं, a - b + b, तो 3 - 1 अर्थात 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जी इसकी देखिए 3 में से 1 घटेगा 2, 2 × 16.8 √3 + 1 मीटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब आगे देखिए, ये वाला बताए ना, सवाल नंबर 9 अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है, इम्पोर्टेंट थोड़ा है।
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस सब मात्र 10 सेकंड में आप लोगों का चित्र बनेगा। ये केवल तरीका आजमाइए। जो लिखा पहले उसी को देखिए। लिखा है एक मीनार के, पहला बात मीनार लिखा है तो सबसे पहला काम आप मीनार बना दीजिए। बन गया मीनार हमारा। और उसके बाद कहा है मीनार के पाद बिंदु से, अब चलिए यही होगा निचला शीर्ष तो एक भवन के शिखर का। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये तो आपकी जमीन हो जाएगी, मतलब सतह हो जाएगा। अब यही कहीं सतह पे एक भवन का निर्माण हुआ, अगल बगल में सतह भवन। हाँ, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार का पाद बिंदु ये है और शिखर भवन का, ये आपका भवन है, भवन का शिखर ये होगा। इसको हमको क्या करते हैं, पहले मिलाते हैं। आगे जो लिखा गया होगा उन्नयन कोण 30 अंश है, अर्थात ये कोण कितना है, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के, अब भवन का पाद बिंदु ये होगा ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर। अब मीनार के शिखर तो मीनार के शिखर पे होगा, ऊपर होगा, ये मीनार के शिखर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है प्यारे छात्रों वो कितना है, वो 60 अंश है। फिर दिया गया है यदि पूरे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है प्यारे छात्रों। यही ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात हम इसको देखो अगर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रचना कर देते हैं, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक रहेगी उतनी दूरी ये रहेगी। हमने इसको यक्ष मान लिया प्यारे छात्रों, यक्ष होगा। अब स्वतंत्र हैं, आप इसका थोड़ा नामकरण कर दीजिए ताकि सवाल लगाने में दिक्कत ना हो कोई। बस प्यारे छात्रों, चित्र बन गया और चित्र आप लोगों को समझ में विधिवत आ गया होगा। और अब हम सवाल लगाने चल रहे हैं। सवाल कैसे लगाएंगे इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको निकालना है ये इतना। तो ये इतना निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इतना निकाल लें। ये इतना निकाल लें, इसमें से घटा दें, 50 में से घटा दें तो ये इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना निकालने के लिए प्यारे, अब ये इतना निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। और जब यक्स का मान निकलेगा तो इसमें कुछ संबंध आएगा। देखिए इस वाले यहाँ से यक्स और यच में कुछ संबंध आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से यच और यक्स निकल जाएगा। प्यारे छात्रों अब ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार सवाल है, परीक्षा के लिए उपयोगी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो चित्र आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें, छोटे वाले में लेते हैं, ई ए बी या बी ए ई। तो बी ए ई में प्यारे छात्रों आप लोगों को दिमाग में बात आ गई होगी, लंब और आधार है तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा के स्थान पे 30 अंश है, तो 30 अंश लंब बटा आधार यानी कि यच बटा यक्स। तो आप जानते ही हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर यच बटा यक्स। अब भाई इधर देखेंगे तो यच बटा यक्स यानी कि यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यच √3। इसको ऐसे घेर दीजिए, चाहिए तो समीकरण भी बना दीजिए। कहे थे कि ये इसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हटाना ही रहेगा। जिसकी ज़रूरत जो माना, हाँ दिमाग में बात रख लीजिएगा, जो माना जाता है उसका मान निकाला जाता है। पहली बात ये दिमाग में बात रख लीजिएगा कि जो माना जाएगा वही मान निकाला जाएगा। तो अब प्यारे छात्रों ये मात्रक होगा क्योंकि दूरी है, तो मात्रक मीटर जो भी है। अब प्यारे छात्रों ये तो निकल, अब इस वाले त्रिभुज से हमारा मामला काम शुरू हो जाएगा। तो पुनः क्योंकि दोबारा हम त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं ना, पुनः समकोण त्रिभुज देखिए ए बी डी,
ए बी डी में। अब छात्रों क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही काम, tan यहाँ का देखिए थीटा कितना 60 है, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब माने 50, आधार माने हमने पहले से माना है यक्स। अब मेरे प्यारे छात्रों इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं रचना की हुई, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुई तो इसके स्थान पे tan 60 अंश के स्थान पे √3 और बाकी जैसे तैसे। तो यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं 50 बटा √3। प्यारे छात्रों इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप समीकरण 1 से यक्स का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर मेरे प्यारे छात्रों यक्स का मान है कितना, यच √3 बराबर 50 बटा √3। प्यारे छात्रों अब देखिए मिलता क्या है, तिरछा गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 3 √3 गुणे √3 माने 3, तो 3h यच बराबर हम क्या लिख सकते हैं 50 बटा 3। तो यच बराबर क्योंकि विषम भिन्न है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3 6, 3 एकम 3 और 2 5 3 6 18 मीटर। मतलब कहने का मतलब 16 सही 2/3 मीटर। प्यारे छात्रों ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम कुछ आगे भी बता देते हैं आप लोगों को। प्यारे छात्रों सवाल नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात की। हमें खंभों की ऊंचाई और जितने दूरी खंभों के बीच, जैसे मान लीजिए 2 खंभा है, दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है और खंभों की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो प्यारे छात्रों इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। देखिए सवाल नंबर 10 है, ये एनसीईआरटी बुक का लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सबसे पहला काम सड़क दिया है तो सड़क बन गई, और सड़क का कुछ कंडीशन दिया गया कि ये सड़क 80 मीटर है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि 80 मीटर है, तो हम 80 मीटर हो गई, ठीक। और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी है कि दोनों ओर आमने सामने। अब इधर आमना सामने, जब देखिए एक यहाँ खड़ा हुआ तो इसके सामने जो होगा ये होगा भाग, तो एक यहाँ खड़ा हो गया, ठीक छात्रों। आप लोगों को समझ में इतनी बात आ रही होगी ना भाई। और उसके बाद फिर कह रहे हैं समान लंबाई के मतलब ये दोनों दूरी, ये जो खंभा की लंबाई है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब जो सड़क है सड़क के बीच मतलब ये कहीं एक बिंदु से, यहीं कहीं भी मान लीजिए एक बिंदु पर कहीं भी सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। अब खंभा एकर शिखर को उन्नयन कोण आइए, शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है प्यारे छात्रों, ये बता रहा है, मैं देख लेता हूँ, ये बता रहा 60 अंश। तो ये 60 अंश होगा। ये देखो खंभों मतलब खंभों माने दोनों खंभा, यही एक ही बिंदु पर से। ये कितना छात्रों बता रहा है, ये बता रहा है 30 अंश, 60 अंश और 30 अंश। तो खंभों की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की जब ऊंचाई समान है तो दोनों खंभों की ऊंचाई हमने माना यच मान लिया। ये प्यारे छात्रों इतना समझ में आ गया होगा। और खंभों से बिंदु की दूरी क्या थी, मतलब कहने मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच की, इस खंभे से यहाँ तक की दूरी, इस खंभे से यहाँ तक की दूरी हमको भी क्या करना है, निकालना है। तो अब हम एक को यक्स मानते हैं, चलिए हमने इसको क्या मान लिया छात्रों, यक्स मान लिया। तो मेरे प्यारे छात्रों आपके जहन में गूंज उठा होगा, ये क्या होगा, ये होगा 80 माइनस यक्स मीटर और यक्स मीटर। अब प्यारे छात्रों आप लोगों को ये तो चित्र पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
और आप अब स्वतंत्र हैं, नाम रख दीजिए इनका, ताकि ई रख देते हैं, नीचे रख दो या ऊपर रख दो, कहीं रख दो, ई रख दिया। अब छात्रों इस सवाल को हम लगाने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं हम, इसको भी ध्यान से देखेंगे। देखिए आप कोई भी, चाहे इस त्रिभुज को लीजिए चाहे इस त्रिभुज को, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समकोण, हम बना देते हैं केवल समकोण का निशान। समकोण त्रिभुज किसमें प्यारे छात्रों, डी ए ई, यहाँ ई हम लिखे हैं, डी ए ई में। तो देखिए ये लंब ये आधार, ये लंब ये आधार, तो क्या होगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, ये हो गया। तो अब tan 60 अंश का मान आप जानते हैं √3 होता है h बटा 80 माइनस x। अब छात्रों इधर हम आ जाते हैं, तिरछा इधर इसका गुणा कर देते हैं, तो क्या हो गया, 80 √3 माइनस कितना, √3 x बराबर h। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों के समझ में विधिवत आ गया होगा। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x का मान देखिए क्या होता है, होता यही है, x का मान हो जाएगा 80, डायरेक्ट लिख देता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा, h नहीं 80 √3, और उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -h और पूरे का बटा √3। अब परमेयीकरण भी करेंगे तो बराबर क्या होगा, चलिए रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो ये x का मान हो गया। इसको आप चाहें तो समीकरण भी बना सकते हैं, या छात्रों अगर इसको आसान करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इधर x मान लीजिए, इधर 80 माइनस x मान लीजिए, तब थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी छात्रों। और इस तरीके से मतलब तो होगा ही, लगेगा, हम इसी से लगा देते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज प्यारे छात्रों CEB या BEC, किसी BEC में थोड़ा हमने गड़बड़ी कर दिया कि हमको इसको x मानना चाहिए, या ऐसे माने इस वाले त्रिभुज को पहले निकाल देना चाहिए था, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ tan 30 अंश प्यारे छात्रों, tan 30 अंश बराबर भी क्या होगा, h बटा x। यहाँ देखिए बड़े प्रेम से निकल जाता है, इसका मान 1 बटा √3, h बटा क्या हो गया, x बराबर कितना प्यारे छात्रों, x बराबर h √3। चलिए हम इसी का ही मान ले। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से चलिए हमने छोटा कर दिया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब हम रखेंगे तो x के स्थान पे प्यारे छात्रों, देखिए यहाँ x है, इसके स्थान पे h √3 बराबर, थोड़ा देखिए दिख रहा है, दिख रहा, तो h √3 रखेंगे, और बाकी जैसे है तैसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 80 √3 माइनस h पूरे का बटा √3, इतना आपके समझ। अब यहाँ देखेंगे प्यारे छात्रों, हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 3h। देखिए तिरछा गुणा 3h होगा, और इधर क्या है, और तुरंत हम, क्योंकि समय देखिए तिरछा गुणा करेंगे 3h होगा, और इसका इधर से पक्षांतर करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 4h बराबर 80 √3। और h बराबर प्यारे छात्रों 4 20 चौक 80, तो कहने का मतलब हमें h का मान 20 √3 मीटर, ये निकल गया। अब हमें जब h का मान, कहने का मतलब ये तो दूरी निकल गई, मीनार की जो ऊंचाई थी, खंभे की ऊंचाई, खंभे की जो ऊंचाई थी वो तो 20 √3 मीटर निकल गई। और अब हमको
खंभों के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये दूरी निकालने के बाद क्या करें, ये जो समीकरण इसको 2 बना दीजिए छात्रों। तो यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, अरे छात्रों यहाँ से यक्स बराबर देखेंगे, यच के स्थान पे 20√3, यहाँ से एक √3 ऑलरेडी है तो गुणे के निशान लगा देते हैं √3। तो ये अगर √3 गुणे √3 माने 3 और 20 तिया 3 से 20 में गुणा होगा तो 20 तिया 60 मीटर। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे छात्रों, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 80 - x है, तो 80 - 60 अर्थात 20 मीटर। तो दूसरी वाली दूरी अर्थात AE बराबर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे छात्रों, 80 - 60 बराबर 20 मीटर। आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा सवाल लगा दिया। देखिए नीचे नहीं दिख रहा था 20, इसको भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा, देख लीजिए दिख गया होगा, पूरा का पूरा दिख गया ना। 80 AE बराबर 80 - 60 मीटर। तो बस अब आप लोग बस प्यारे छात्रों, बस आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आगे का भी पढ़ाएंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।